अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है। इम्यूनिटी इट इज़ अ नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन डिजीज़ और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये नेचुरल या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की। ठीक है, हमारा बॉडी जो है नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है या एक्वायर्ड करता है। एक्वायर्ड यानी कि आर्टिफिशियल वगैरह, या जो खुद इम्यूनिटी अपने अंदर जनरेट करना। ठीक है, इम्यूनिटी किससे, किन चीज़ों के ख़िलाफ़? बीमारियों के ख़िलाफ़, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ या फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को, इसे इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स। इम्यून सिस्टम जो है डिफेंड्स करता है, दफा करता है द बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट या सर्टन अदर डिजीज़ या दूसरी बीमारियों के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंड करता है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ये जो डिफरेंट ऑर्गन से बना होता है इम्यून सिस्टम, मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, सेल्स इसके अंदर आते हैं, प्रोटीन्स भी आती हैं नॉन एज एंटीबॉडीज़। वो वाली प्रोटीन्स जो इम्यूनिटी में हेल्प आउट करती हैं उसे एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। इट आइडेंटिफाइज अटैक, या अटैक्स को आइडेंटिफाई करती हैं। डिस्ट्रॉय जम्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, और दूसरी सब्सटेंसेस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है? समटाइम्स बाज़ औक़ात द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, मेक्स अ मिस्टेक। वो जो है वो मिस्टेक कर बैठता है, गलती हो जाती है उससे। एंड अटैक्स, और अटैक करता है द बॉडीज़ ऑन टिश्यू, अपने ही बॉडी के टिश्यूज़ पर और ऑर्गन्स या ऑर्गन्स पर। सम टाइम इम्यून सिस्टम मेक्स अ मिस्टेक एंड अटैक द बॉडीज़ ऑन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। वो अपने ही बॉडी ऑर्गन पे या बॉडी टिश्यूज़ पे जब अटैक करता है। वन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटो इम्यून डेफिशिएंट डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ की एक मिसाल डायबिटीज़ 1, टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है ये इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है पैंक्रियाटिक सेल्स को, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन पेंक्रियाज के थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, पैंक्रियाटिक सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है एंटीजन। केमिकल सब्सटेंसेस, वो वाली केमिकल सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम। इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज करती हैं। ठीक है, एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स को ये प्रोवोक करती हैं। एंटीजन्स के रिजल्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, एंटीजन्स के रिजल्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। एंटीजन्स फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकती हैं। एंटीजन्स के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, डिफरेंट पैथोजेंस वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। टॉलरेंस इंग्लिश का वर्ड है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, टॉलरेंस इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, आर्टिफिशियली या हम अपने बॉडी के अंदर खुद जनरेट करते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल होती है टॉलरेंस टू फॉरेन पार्टिकल्स से और ड्रग्स से विच डिवेल्प ऑन इट्स रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड। टॉलरेंस इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो वाली रेजिस्टेंस जो सेल्फ कंट्रोल होती है, हम खुद ही कंट्रोल करते हैं टू फॉरेन पार्टिकल्स, किसी भी बैरूनी पार्टिकल से। बैरूनी पार्टिकल्स में पैथोजेंस भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस भी हो सकते हैं, और ड्रग्स भी हो सकती हैं, मेडिसिन वगैरह। हमारा बॉडी उसको टॉलरेट करता है। ठीक है, टॉलरेंस के अंदर, और इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है।